दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल हेरिटेज के एक टॉपिक प्लांट प्रोडक्शन एंड प्लांट प्रोटेक्शन थ्रू इंडिजीनस ट्रेडिशनल नॉलेज यानी पुराने ज़माने में जो लोग थे वह कैसे अपनी फसल का सुरक्षा करते थे, ठीक है, कैसे कटाई करते थे, कैसे थ्रेसिंग करते थे, तो उन्हीं के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाली। यानी इसे हम हिंदी में बात करें तो पादप उत्पादन और स्वदेशी परंपरागत ज्ञान द्वारा पादप सुरक्षा। दोस्तों एक चीज़ आपको हम वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देते हैं कि हमारे इससे पहले हमने एग्रीकल्चर हेरिटेज के बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। तो अगर आप लोगों ने उन सब टॉपिक को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लोग जाके वहाँ से उन सब वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोग ध्यान रख लीजिए कि उज्ज्वल संसार चैनल पर यानी हमारे इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर से लेके बीएससी एग्रीकल्चर 8 सेमेस्टर तक की जो क्लासेज़ हैं वो फ्री में अपलोड हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उन्हें देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि फसल की बुआई से पहले क्या किया जाता है, बीजों का क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो पुराने ज़माने में यानी कहा जा रहा है कि पुराने ज़माने में जो लोग थे कैसे फसलों की सुरक्षा करते थे, कैसे क्या करते थे। तो यहाँ पे देखिए बीज की सुरक्षा की बात किया जाए तो प्राचीन काल में बेहतर अंकुरण को बहुत महत्व दिया जाता था। हालांकि अभी भी दिया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा होगा उतने ज़्यादा क्या होगा, आपकी जो यील्ड होगी वह इंक्रीज़ होगी, उतनी ही क्या होगी, अच्छी होगी। तो बीज को उपचारित करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेहतर को क्या क्या महत्व दिया जाता था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीज को उपचारित करने के लिए दूध, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीज को उपचारित करने के लिए दूध, सरसों, तिल, राख के साथ और बेहतर अंकुरण संरक्षण के लिए काऊ डंक से भी उपचारित करते थे। यानी जो बीज जनित रोग होते हैं, यानी जो सीड बॉर्न डिजीजेज होती हैं, उनसे उनका मैनेजमेंट करने के लिए क्या करते थे कि दूध, सरसों, तिल, राख के साथ क्या करते थे, काऊ डंक को यानी गोबर को मिला के क्या करते थे, बीजों को उसमें डुबा देते थे और बीज क्या करता था, बीज उन्हें सोखता था तो जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस थे वो मर जाते थे। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकती हैं ये आपका दूध वगैरह है और ये आपका गोबर ओबर है। यानी दूध को और गोबर को क्या किया जाता था, एक जो आपका कोई बर्तन है उसमें क्या कर दिया था, इसमें गोबर को और दूध को, या दूध के साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दूध, सरसों, राख कुछ का भी प्रयोग करके उसमें डाल के उसमें उस डिब्बे में क्या किया जाता था, बीज को डाल दिया जाता था। तो जिससे क्या होता था कि जो सीड बॉर्न डिजीजेज है वो मर जाती थी। या तो अगला है कि फील्ड एप्लीकेशन, यानी फील्ड एप्लीकेशन कहने की बात यहाँ पे है कि फील्ड में प्रयोग कैसे करते हैं, यानी खड़ी फसल के ऊपर हम क्या क्या प्रयोग करते थे। तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि खड़ी फसल के ऊपर सफ़ेद सरसों, काली मिर्च, यहाँ हींग पेड़ पर छिड़काव करते थे। यानी कुछ कीट वगैरह जब लग जाते थे तो उन्हें हम क्या करते थे कि काली मिर्च, हींग, इन सबको का घोल बना के क्या करते थे, छिड़काव करते थे, जिससे कीट वगैरह क्या होते थे, भाग जाते थे। अगला है कि लताओं पर पड़ने वाले कीटनाशक, यानी जो लताओं पर जो कीट लगते हैं उन्हें बचाने के लिए, उन कीटों से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया करते थे, तेल मतलब तेल आप लोग समझ रहे होंगे, तेल जैसे नीम का तेल हो गया, महुआ का तेल हो गया, ठीक है, इन सब तेल का प्रयोग करते थे। और केक मतलब खली का प्रयोग करते थे। इन दोनों को आपस में मिला के क्या करते थे, छिड़काव करते थे, तो जो कीट था वो क्या करता था, भाग जाता था। पुराने ज़माने में आप लोगों को जैसा पता होगा कि सारी चीज़ें जो हैं पुराने ज़माने की हैं। पंचमूला पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि पंचमूला क्या होता है। तो 5 पौधों की जड़ें, कोई भी पौधे हो सकती हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो उनके जड़ों को क्या किया जाता था, निकाला जाता था, उन्हें पीसा जाता था और उसका घोल बना के पौधों के ऊपर क्या किया जाता था, छिड़काव किया जाता था, जिससे उस फसल पे या उस पौधे के ऊपर जो भी कीट और रोग वगैरह लगते थे वो क्या करते थे, नष्ट हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, या मैनेज हो जाते थे, या कंट्रोल हो जाते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उस टाइम पे कटाई और थ्रेसिंग यानी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग कैसे की जाती थी। तो आप लोग अपने गांव में या कहीं ना कहीं तो देखा होगा कि धान को ज़मीन पर बैलगाड़ी से साफ किया जाता था। जो बैल होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता था, बैलगाड़ी से किया जाता था। बाज़ार में सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि बाजरा की कटाई के लिए सिकल्स का प्रयोग किया जाता था।
थ्रेसिंग के लिए बैलों द्वारा की जाती थी। जो थ्रेसिंग थी वह बैलों द्वारा की जाती थी। चना में थ्रेसिंग क्या किया जाता, छड़ द्वारा किया जाता, यानी पीटना, छड़ के द्वारा क्या किया जाता, पीटा जाता था। और अनाजों को मापने के लिए कि एक अम्बनाम का प्रयोग किया जाता था, जो भी एक मेज़रमेंट की यूनिट थी पुराने ज़माने में। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो प्लांट का प्रोटेक्शन था कैसे किया जाता था, यानी पादप जो सुरक्षा था पुराने ज़माने में कैसे किया जाता था। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि बीज को गाय के मूत्र में भिगोना। ये भी सीड क्या कहते हैं, सीड ट्रीटमेंट का ही बात किया जा रहा है यहाँ पे कि बीज को गाय के मूत्र में भिगोना 10 से 12 घंटे, यानी गाय के मूत्र में अगर हम बीज को 10 से 12 घंटे तक भिगो देते थे जो मृदा जनित रोग थे वो क्या हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, किल हो जाते थे। यानी सॉइल बॉर्न जो पैथोजन थे वो क्या हो जाते थे, किल हो जाते थे। अगला है धान में 4 ग्राम गोमूत्र, 10 ग्राम हींग और 10 ग्राम पानी मिलाकर, यानी 10 ग्राम क्या करते थे, 10 ग्राम हम क्या करते थे, गोबर लेते थे, 4 ग्राम गोबर लेते थे, 10 ग्राम हींग लेते थे और 10 ग्राम पानी लेते थे। इन सबको अच्छे से मिलाकर जिस प्लांट के ऊपर जो आपके सकिंग टाइप के इंसेक्ट होते हैं, यानी हेमिप्टेरा वाले जितने भी इंसेक्ट है कह सकते हैं, तो वह सब जिस प्लांट पे लगे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते थे, इसका लेप बना के इस पौधों के ऊपर हम छिड़काव करते थे। तो जितने भी चूसने वाले कीट हैं उनका क्या हो जाता था, नियंत्रण हो जाता था। तो पुराने ज़माने में आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो कौन कौन से दिमाग लगाते थे। हालांकि ये भी एक साइंटिफिक तरीका ही है, लेकिन उस टाइम पे केमिकल्स और सारी चीज़ें नहीं थी। तो जो भी इंसेक्ट्स थे, जो डिजीज़ थे या जो बीड थे, उसे कंट्रोल करने के लिए जो उस टाइम के ट्रेडिशनल मेथड थे, ठीक है, जो इंडिजीनस मेथड्स थे, उनका प्रयोग किया जाता था। अगला है धान में आप लोग देख सकते हैं, अगला है धान में 3 kg गोबर, 3 लीटर पानी मिलाकर प्रयोग करते थे। यानी धान में जो आपका डिजीज़ लगता है, एक ब्लास्ट डिजीज़ लगता है और एक बैक्टीरियल ब्लाइट लगता है। तो ये 2 डिजीज़ लगते हैं। जो राइस ब्लास्ट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो राइस ब्लास्ट होता है वह पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण लगता है, यह इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और जो बैक्टीरियल ब्लाइट लगता है वह ज़ेंथोमोनास ओराइजी के कारण लगता है। तो यह जो डिजीज़ होते थे, इन 2 डिजीज़ से जो आपका क्रॉप था उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे बचाने के लिए 3 kg गोबर और 3 लीटर पानी में भिगाकर प्रयोग करते थे। तो जो ब्लास्ट है और जो बैक्टीरियल ब्लाइट है, इसका जो फसलों के ऊपर प्रभाव था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। अगला है आम में जो सूट बोरर होता है, उसके लिए क्या करते थे, नमक का लेप लगा देते थे, पौधों के ऊपर नमक का लेप लगा देते थे। तो जिससे जो आम का सूट बोरर था उसका जो प्रभाव था वह कम हो जाता था। कुछ केक का प्रयोग करते थे, जैसे नीम केक, महुआ केक, इन सब का प्रयोग करते थे। तो आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कि पुराने ज़माने में प्लांट का प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन कैसे करते थे इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज के द्वारा। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए होंगी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।